नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर को अचानक बरतरफ क्यों किया गया, इसके बाद अचानक वो कैसे अवामी सतह पर निशाने इबरत बन गए। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो में किस किस्म के हैरानकुन मनाजिर हैं, ये मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने, पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर को पाकिस्तानी मीडिया ने अपना हीरो बनाया हुआ था। लेकिन अब जो उनका अंजाम हुआ है, इसके मुतल्लिक ख़बर को और इससे जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म का मोबाइल किसने हैक किया, ये हैकर असल में कोड निकला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जज हुमायूं दिलावर की बरतरफी और उनके निशाने इबरत बनने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। फौज ने आज के दिन में नवाज शरीफ के जहाज़ को आखिरी लम्हात में कैसे रोक लिया, हवाओं का रुख क्यों तब्दील हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अटक जेल से वायरल होने वाली वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे जुड़ी खबर को भी अपनी वेबसाइट से तक से हटा दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर का नाम तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चलाया जाता। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से पहले आखिरी आधे घंटे में जेल के अंदर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और किस किस्म का गैर मामूली वाक़या जेल के अंदर हुआ। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब फ़ौज ने नवाज शरीफ का जहाज़ आखिरी लम्हात में रोक दिया और उसके बाद एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई। यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये सोच भी नहीं सकते थे कि फ़ौज की जानिब से नवाज शरीफ का जहाज़ इस तरह से आखिरी लम्हात में रोका जा सकता है। ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक तबाहकुन झटका साबित हुआ और शरीफ ख़ानदान ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट जिनके मुतल्लिक वो ये समझते थे कि ये हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उसकी जानिब से इस किस्म का आज के दिन में फ़ैसला सामने आ सकता है। अब नवाज शरीफ की ये परवाज़ उस वक्त रोकी गई जब पूरे शरीफ ख़ानदान ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि नवाज शरीफ सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में जो मीटिंग हुई है, वहाँ से एक 21 सेकंड का तबाहकुन वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी वापसी के ऊपर क्या कहती है, क्या आपको कोई गारंटी मिली है कि मेरे जो केसेस हैं ये माफ़ कर दिए जाएंगे और मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ये बताया कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई गारंटी मिली, ना चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की जानिब से कोई गारंटी मिली। इसलिए अब शरीफ ख़ानदान ने फ़ैसला ये किया है कि नवाज शरीफ सितंबर के बजाय 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। ये एक इनिशियल तारीख तय की गई है ताकि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त तक रिटायर हो जाएं और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उनके बाद चीफ जस्टिस बन जाएं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 1 साल तकरीबन चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो जो जेल से वायरल हुई है, इस वीडियो के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के किसी चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं और हम आपको दिखाते भी हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो उस वक्त आई जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान एक मुलाकात जो अटक जेल में हुई, उस दौरान एक नाकाबिले यकीन वाक़या हो गया। यानी बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की रिहाई से पहले जब उनसे मिलने के लिए पहुंची तो पता ये चला कि एक ऑडियो बगिंग डिवाइस भी उस वक्त वहां पर लगाई गई थी ताकि इमरान खान साहब
और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है इसको रिकॉर्ड किया जा सके। उसके बाद जो दूसरा खौफनाक इंकशाफ हुआ, उस इंकशाफ में ये पता चला कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की गुफ्तगू के दौरान भी एक एहलकार बिल्कुल करीब बैठकर जासूसी करता रहा कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया से या इमरान खान साहब की अहलिया अपने शोहर से क्या गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के सेल के बाएं हाथ पर भी एक खुफिया डिवाइस लगाई गई थी। इस डिवाइस को जब चेक किया गया तो पता चला कि ये एक और कैमरा था, यानी इमरान खान साहब की प्राइवेसी को मुकम्मल तौर पर इन्वेड किया गया। इस तरह की अंधेर नगरी की पाकिस्तान की कानूनी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर आपको जज हुमायूं दिलावर के निशाने इबरत बनने के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को भी और इस खबर को भी सेंसर कर दिया गया क्योंकि जज हुमायूं दिलावर इस वक्त मीडिया की डार्लिंग बने हुए थे। आप ये कह सकते हैं कि शरीफ खानदान या निगरान हुकूमत या कुछ और हल्कों के कहने पर इस वक्त जज हुमायूं दिलावर को हीरो बनाया गया था, लेकिन अब वो ना सिर्फ ज़ीरो हो गए बल्कि निशाने इबरत भी बन गए। इस वाक़े से जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब व्हाट्सएप हैक होने के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और तबाहकुन खबर आ गई। ये व्हाट्सएप हैक होने की खबर जो है ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई, यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आई, और पता ये चला कि व्हाट्सएप पर कुछ मखसूस लिंक भेजे गए। इन लिंक्स पर जब क्लिक किया जाता तो आला तरीन जो हसास ओहदों पर आला तरीन अफसरान हैं उनकी तमाम मालूमात लीक हो जाती। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस ने फिर ये एलामिया जारी किया कि व्हाट्सएप प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैक करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो अहम तरीन वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जज हुमायूं दिलावर कैसे अचानक निशाने इबरत बन गए। अब ये खबर और ये वीडियो उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 13 मिनट पहले एक नाकाबिले यकीन खबर नशर की। ये एक ऐसी खबर है जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। हम आपको इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में इमरान खान साहब का हवाला दिया गया। उसके बाद इस खबर में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या आप ये कह सकते हैं कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ ख़ानदान के दरमियान इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं है। इस खबर में ये तासुर दिया गया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ ख़ानदान कोई मुकम्मल तौर पर एक पेज पर नहीं है, और इसके लिए मिसाल ये दी गई कि नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश को या इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया गया कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर सेफ एंट्री के लिए भी कोई ज़मानत नहीं मिल रही। अब इसी पूरी सिचुएशन में जज हुमायूं दिलावर के निशाने इबरत बनने के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसके दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रात को एक तहरीरी हुक्मनामा आ गया। ये तहरीरी हुक्मनामा शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अब इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था ये मुकम्मल तौर पर गलत था, यानी जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला था जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई ये फैसला गलत था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जज हुमायूं दिलावर के ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया और अब जज हुमायूं दिलावर के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर रात के औकात में आई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, सबसे हसास नौयत की खबर बन चुकी है। इमरान खान साहब के लिए एक गैबी मदद आई है और कोई सोच नहीं सकता था कि आज के दिन में इमरान खान साहब के लिए इस किस्म की गैबी मदद आ सकती है। अब इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि लतीफ़ खोसा जो कि आज लिफ्ट में भी फंस गए थे और उसके ऊपर भी बड़े सवालात खड़े हुए कि क्या लतीफ़ खोसा को किसी प्लानिंग के तहत तो लिफ्ट में नहीं फंसाया गया या खुदा न खास्ता कोई एलिजिडली ऐसा प्लान तो नहीं बनाया गया था कि वहाँ पर
उनकी जान लेने की कोशिश की जाए। कुछ लोगों ने इस किस्म के दावे किए, अगरचे हमारे ज़राए ने इन दावों की तस्दीक नहीं की। तो इस पूरी सिचुएशन में जज हुमायूं दिलावर पर सवालात उठाने वाले लतीफ़ खोसा की वसातत से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। तो मामला ये है कि हमारे ज़राए ने अब ये तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को बरतरफ कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि OSD बना दिया गया। उसके बाद उन्हें यह कहा गया कि आप फ़िलहाल अपने जज का जो ओहदा है इसको छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप रिपोर्ट करें। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर एडिशनल सेशन जज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी जज हुमायूं दिलावर को खुड्डे लाइन लगाकर OSD बना दिया गया है। इमरान खान साहब की बेगुनाही साबित हो गई। ये साबित हो गया कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला बोगस और गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को गलत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार देकर उन्हें OSD बना दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और बिजली के जो तबाहकुन हद तक महंगे बिल हैं, इनके खिलाफ एहतजाज किया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।